मोहुलबोना जैसा स्कूल जो कल तक लोग नाम नहीं जानते थे, आज पूरे ज़िले में वो विद्यालय का नाम जान चुका है। इस पर क्या फ़ीलिंग है? क्या कैसा फ़ील करती हो कि तुम अपना नाम तो रोशन की हो, साथ ही विद्यालय का भी नाम को रोशन की हो? हमको बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि आज माहौलबोना को बहुत कोई जान रहा है। आज मेरा स्कूल सबके नज़रों में है, आज उस स्कूल को सब देख रहा है और शायद आज माहौलबोना का नाम आने से जो डेवलपमेंट आज तक माहौलबोना हो नहीं पाया, तो शायद कोई उस पे अब ध्यान दे कि हाँ, ये एक स्कूल था या स्कूल है जिस पे हम कार्य कर सकते हैं, जिस स्कूल को अब हर चीज़ में चांस दे सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स हो या किसी एग्ज़ाम्स हो या कहीं पे भी हो। तो हमको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि माहौलबोना को भी कोई जान रहा है। हम प्रिया रानी से जानना चाहेंगे कि तुम भविष्य में क्या बनने की सोची हो कि क्या बनना है और क्या बन के जो है देश की सेवा करनी है? हमको मतलब बनना तो आईएएस है, जिसका प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। जेईई आईआईटी करके इंजीनियरिंग करने के बाद उसके बाद यूपीएससी क्रैक करना है, तो उसका प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जेईई आईआईटी क्रैक करना है और इंजीनियरिंग करके उसके बाद यूपीएससी क्रैक करना है और आईएएस बनना है और देश की सेवा करना है। तो उसके अनुसार से मेहनत करना शुरू कर दी हो, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना 10वीं के परीक्षा से बहुत ही कठिन है ना? जिस प्रकार से हालाँकि कोई भी अगर विद्यार्थी चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है ना? हम किरण जी से जानना चाहेंगे कि तुम क्या सोची हो जी भविष्य में क्या सपना है कि आगे चल के क्या बनने का सोची हो? मुझे तो आगे चल के डॉक्टर बनना है और देश की सेवा करना है। इसके लिए मैंने अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है और पीडब्ल्यू का क्लास ऑनलाइन क्लास खरीद लिया है और इसी से और हम इसका तैयारी शुरू कर चुके हैं। और बोलती बहुत कम हो, पेशेंट को कैसे समझाओगी हैं? क्या खाना है, नहीं खाना है, कैसे बीमारी से निजात पाना है? उस टाइम तो आदत हो जाएगा ना, अभी समय है। काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थिम पंचम लक्षणम। संस्कृत का यह सूत्र जिस भी विद्यार्थी ने अपने जीवन पर उतारा है वो निश्चय बुलंदियों को छुआ है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ में और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेशी भारत न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता। हमारा यह खास कार्यक्रम जिसका मुख्य उद्देश्य है जन का हित हो। हाल ही में जैक बोर्ड के 10वीं के परीक्षा की रिजल्ट आ चुकी है और सभी ने देखा है। आज मेरे बीच पाकुड़ की 2 बेटी मौजूद हैं और दोनों ने इस परीक्षा में टॉप की है। एक फर्स्ट आई, एक सेकंड आई है और उसी के बगल में उनके शिक्षक मौजूद हैं और हम इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों ने किस प्रकार तैयारियां की थी और किस प्रकार से यहाँ तक जो है इस मुकाम तक आई। आज पूरे ज़िले भर में इन दोनों की चर्चा हो रही है और ऐसे काफ़ी बच्चों ने झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों से अपना नाम, साथ ही अपने माता पिता का नाम और शिक्षक और अपने विद्यालय का नाम को रोशन की हुई है। बहुत बहुत स्वागत है तुम लोग का स्वदेशी भारत न्यूज़ पर। थैंक यू। थैंक यू। एक बार हमारे दर्शकों को तुम लोग अपना नाम बता दो, परिचय। मेरा नाम प्रिया रानी है, मेरे पापा का नाम शशि कपूर शाह है और मेरी मम्मी का नाम अनीता कुमारी है। मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं और मेरी मम्मी भी टीचर है। मेरा नाम किरण कुमारी है, मेरे पिताजी का नाम प्रशांत कुमार शाह है और मेरी मम्मी का नाम सरिता देवी है। हम इस हिरनपुर RK+2 हाई स्कूल में पढ़ते थे और मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर है। इन दोनों का नामों को आप लोग और इनके परिचय को सुने और अखबारों में भी पढ़ें। ये वही दोनों बच्ची है, एक प्रिया रानी है और एक किरण कुमारी है, जो इस बार की परीक्षा में अपने साथ साथ अपने माता पिता का और शिक्षक का और साथ ही विद्यालय के साथ साथ ज़िले का नाम रोशन की है। तुम लोग किस प्रकार से महसूस कर रही हो? आज ज़िले भर में चर्चा हो रहा है तुम लोग किस प्रकार से मेहनत करते हुए यहाँ तक आई और आज जिस प्रकार से चर्चा हो रही है तुम लोग टॉप आई हो, किस प्रकार महसूस कर रही हो? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमको अच्छा इसलिए भी महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे पेरेंट्स को इस वजह से बहुत अच्छा फ़ील हुआ है और आज हम इस मुकाम पे हैं क्योंकि मेरे मम्मी पापा, मेरे स्कूल के सारे टीचर्स और बहुत कोई ने सपोर्ट किया, जिस वजह से आज हम यहाँ हैं। तो हम बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपने मम्मी पापा को वो खुशी दे पाए जो वो चाहते थे और मेरे टीचर्स को भी मेरे ऊपर गर्व महसूस हो रहा है। तो इसलिए मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अच्छा, लोगों में
प्रिया रानी से हम जानना चाहेंगे कि लोगों में एक भावना है कि सरकारी विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, खास करके तुम्हारे माता पिता जिस प्रकार से तुम बताई कि दोनों सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, दोनों पेशे से शिक्षक है, लेकिन तुमको प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ा के एक आदिवासी पिछड़ा क्षेत्र के सरकारी विद्यालय में पढ़ाई है और पढ़ाए हैं कह सकते हैं। उत्क्रमित उच्च विद्यालय मोहुलबोना से तुम इस बार की 10वीं में परीक्षा दी और ज़िले में प्रथम स्थान लाई हो। ये किस प्रकार से संभव हो पाया, थोड़ा हमारे दर्शकों को अच्छे से बताएं। मेरे ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, अगर जो चाहे तो वो कहीं भी रह के पढ़ सकता है, कहीं भी रह के कुछ भी कर सकता है। मेरे पापा हमको अपने पास रख के पढ़ाए, आज हम इस मुकाम पे हैं क्योंकि हम उनके पास रह के पढ़े थे। मेरे लिए जो भी डिसीज़न है वो हर डिसीज़न उनका सही ही होता है। उन्होंने डिसीज़न लिया तो सही था और आज उनके साथ पढ़ के हम इतने अच्छे मुकाम पे पहुँचे हैं, जिसकी वजह से मेरे ना ही सिर्फ स्कूल के टीचर्स, आई थिंक पूरे पाकुड़ ज़िला को प्राउड फील हो रहा हो। और हमारे सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो डीसी सर को जाता है, जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारे कार्य किए, जिस वजह से हमने इतने अच्छे प्रोग्रेस कर पाए। और इवन पिछले साल हमारे पाकुड़ ज़िले ने उतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं किया था जिस तरह इस साल प्रोग्रेस किया। तो हम अपना इस मुकाम तक का क्रेडिट ओनली अपने पेरेंट्स को नहीं, अपने टीचर्स, पेरेंट्स, डीसी सर, हर किसी को देना चाहेंगे। और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छे होते हैं। हमारे सारे टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते थे, टाइम टू टाइम वो लोग हमारा टेस्ट लेते थे, हमारा पढ़ाई करवाते थे, हमें रिवीजन करवाते थे और इवन हर टेस्ट का नंबर, मार्किंग, हर कुछ किया करते थे सर लोग। अच्छा, तुम कभी सोची थी कि मोहुलबोना जैसा जगह का विद्यालय, कल तक उस विद्यालय का नाम नहीं जानता था, है ना, आज पूरे ज़िले में उस विद्यालय का नाम जान चुका है कि मोहुलबोना विद्यालय की कोई विद्यार्थी ज़िले में प्रथम स्थान लाई है, उससे भी अच्छे स्कूल हैं। तो क्या पिछड़ा क्षेत्र का विद्यालय से ये निर्धारित होता है कि उस क्षेत्र का विद्यालय जो है अच्छा रैंक नहीं ला सकता है, कि जो है अच्छा अंक नहीं ला सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है कि पिछड़ा क्षेत्र का विद्यालय अच्छे रैंक नहीं ला सकते या अंक नहीं ला सकते, वो भी ला सकते हैं अगर वो चाहे तो। कोई भी पिछड़ा क्षेत्र का बच्चा कहीं से भी वो पढ़ के अच्छे से पढ़ के वो रैंक ला सकता है अगर वो चाहे तो ऐसा नहीं होता है कि पिछड़ा क्षेत्र का स्कूल है तो वो रैंक नहीं ला सकता या अंक नहीं अच्छे से प्राप्त कर सकता। और हम यही कहना चाहेंगे कि जो अगर करना चाहे, जिसका मन में एक ठान हो कि वो करेगा, तो वो पिछड़ा क्षेत्र का हो चाहे आगे का क्षेत्र का हो, वो कर ही लेगा। मोहुलबोना जैसा स्कूल जो कल तक लोग नाम नहीं जानते थे, आज पूरे ज़िले में वो विद्यालय का नाम जान चुका है, इस पर क्या फीलिंग है, कैसा फील करती हो कि तुम अपना नाम तो रोशन की हो, साथ ही विद्यालय का भी नाम को रोशन की हो? हमको बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि आज मोहुलबोना को बहुत कोई जान रहा है, आज मेरा स्कूल सबके नज़रों में है, आज उस स्कूल को सब देख रहा है। और शायद आज मोहुलबोना का नाम आने से जो डेवलपमेंट आज तक मोहुलबोना हो नहीं पाया, तो शायद कोई उस पर अब ध्यान दे कि हाँ, ये एक स्कूल था, यह स्कूल है जिस पे हम कार्य कर सकते हैं, जिस स्कूल को अब हर चीज़ में चांस दे सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स हो या किसी एग्ज़ाम्स हो या कहीं पे भी हो। तो हमको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि मोहुलबोना को भी कोई जान रहा है। बिल्कुल, ये दोनों बच्ची कभी न्यूज़ चैनलों पे आई नहीं है, लेकिन फिर भी किस प्रकार से बेबाकी के साथ बोल रही है, इससे ये आकलन किया जा सकता है कि इन लोगों ने बरसों से किस प्रकार से कॉपी कलम के साथ खेली है और किस प्रकार से मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है। बता दें कि ये दोनों बच्ची जो हैं, जो हैं प्रिया रानी, इस बार के रिजल्ट में टोटल जो अंक है 476, यानी 95.20 इनका रिजल्ट रहा। और किरण कुमारी का रिजल्ट लगभग 474 है ना, जो 94.8% ये दोनों का मार्क्स रहा। ये प्रथम स्थान पे आई और ये सेकंड स्थान पर आई। किरण कुमारी से जानना चाहेंगे कि तुम किस प्रकार से पढ़ाई की, तुम भी एक गांव से बिलोंग करती हो और साधारण परिवार से बिलोंग करती हो, तुम्हारे पिता खुद एक शिक्षक हैं, तो किस प्रकार से यात्रा करते हुए आज ज़िले में माता पिता का नाम रोशन की हो, किस प्रकार से पढ़ाई करती थी, कितना घंटा पढ़ाई करती थी और क्या रूटीन रहता था, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। मैं लगभग दिन में
8 से 9 घंटे लगभग पढ़ लेती थी। और सबसे पहले तो हम अपने टीचर्स को शशि सर हमारे बहुत सपोर्ट किए हैं। और हम ये बच्ची भावुक हो रही है। कैमरे में कभी आई नहीं है और इनके समक्ष इनके गुरुजी कह सकते हैं कि इनके शिक्षक मौजूद हैं, शशि सर, है ना। तो प्रिया रानी से हम जानना चाहेंगे कि तुम किस प्रकार से तैयारी करती थी और कितना घंटा डेली पढ़ती थी, क्या रूटीन रहता था, है नहीं, ताकि जो बच्चे हैं वो कुछ जान सके, कुछ समझ सके, कुछ सीख सके। हम पूरे दिन में 8 से 9 घंटा पढ़ लेते थे हम लोग। और फिर हमारा जो ट्यूशन, हम अपने ट्यूशन्स पापा शशि सर के पास ही किए हैं, जो उनके साथ ही पढ़े हैं। और फिर स्कूल के सारे टीचर्स के पास पढ़े हैं। तो हम सुबह उठते थे 4 बजे और फिर थोड़ा स्कूल में पूरा दिन पढ़ाई करने के बाद जब हम स्कूल से घर आए तो फिर अपना लंच किए और थोड़ा सा बीच में 30 या 45 मिनट्स का रेस्ट लिए। उसके बाद फिर अपना फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दिए और फिर 5 बजे उठते थे और उस वक्त फिर थोड़ा 1 घंटा का ब्रेक लेते थे और फिर 6 बजे से फिर 9 बजे तक एकदम रेगुलर पढ़ाई करते थे। और फिर 9 बजे अपना डिनर करने के बाद वापस से अपना जो पढ़ाई हुआ पूरा दिन में उसका रिवीजन करते थे। तो इस प्रकार से रूटीन रहता था। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम जब पढ़ती थी, तुम्हारे पिताजी ही शिक्षक हैं, तो पढ़ाई के दौरान पिताजी को पापा कह के बुलाते थे या सर कह के बुलाते थे? हम तो उस टाइम सर ही कह के बुलाते थे, पापा नहीं कहते थे। स्कूल में भी पापा कब कहती है? जब नॉर्मली घर में रहते थे तब कहते थे पापा, वरना ट्यूशन और स्कूल्स में सर ही बोलते थे। सर ही बोलती थी। हाँ। तो ये बगल में इन दोनों टॉपर बच्ची की शिक्षक हैं शशि सर, और कई बार अलग अलग माध्यमों से जो हैं सर सम्मानित भी हो चुके हैं और अलग अलग उपाधियों से नवाजे भी गए हैं और इस क्षेत्र के बहुत चर्चित शिक्षक हैं। सर भी अपने समय में बहुत संघर्ष किए थे। ये देख सकते हैं, ये पूरा फ्रेमिंग किया हुआ है कि सर अपने इस शिक्षक की यात्रा में किस प्रकार से परिश्रम करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और किस प्रकार के सम्मानों से सर को सम्मानित किया गया है। शशि सर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपके भाव को भी हम जानना चाहेंगे। ये 2 टॉपर बच्ची बैठी है, आपके यहाँ से पढ़ के कोई डॉक्टर बना, है ना, कोई पत्रकार बना, तो कोई अभी टॉपर बन रही है और कई ऐसे ऐसे बच्चे निकले होंगे, क्या फीलिंग है सर? पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आप इस प्रकार से प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब जहाँ तक रहा कि हमारा मार्गदर्शन तो एक रूटीन जैसा हो गया है कि स्कूल के समय में पूर्ण समय जो है स्कूल के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना और शाम का समय जो होता है 6 से लेकर के 8-9 बजे तक स्वैच्छिक है। बच्चे आए, जो भी पूछना रहा, जिसे दूसरे शब्दों में लोग ट्यूशन जिन्हें कह रहे हैं वो निःशुल्क है, उसमें शाम को आए। चूँकि जैसे एक प्रकार का डॉक्टर का चैम्बर होना ही चाहिए, उसी प्रकार एक शिक्षक के घर में शिक्षण की सामग्री होनी चाहिए। तो शाम को इन बच्चों के साथ मैं बैठता था। ये लोग भी अपना काम कर रही है, हम भी अपना देख रहे हैं कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है, या इनको कुछ पूछना रहा तो ये मार्गदर्शन रहा और बहुत ही अच्छा परिणाम और सुखद परिणाम विद्यालय के लिए दोनों बच्चों ने दिया। ऐसे आप जैसे किरण बोल रहे हैं, तो चूँकि उनका भी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं माहौलबोना से ही आता है। CM स्कॉलरशिप वो माहौलबोना से क्वालिफाई की है और क्लास 8वीं तक की पढ़ाई माहौलबोना से ही पूरी की है जी। बाद में इनके पिताजी शिफ्ट हो गए हिरनपुर, जिनसे थोड़ा सा आवागमन में दिक्कत होने लगी, चूँकि दूरी तो यहाँ से है। अब प्रिया जो है वो तो बेटी थी, तो वो तो साथ में ही मेरे स्कूल आना जाना। दूसरी बात था कि इन बच्चों को स्कूल ले जाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि वहाँ के अभिभावकों में सरकारी विद्यालय के प्रति विश्वास बढ़ा। शायद हो सकता है कि उनके मन में चल रहा हो कि जब शिक्षक स्वयं अपने बच्चे को लेके यहाँ आ रहे हैं
दैट मीन्स स्कूल अच्छा है। यही चीज़ हम भी जानना चाह रहे थे कि आज के समय में जो भी शिक्षक हैं लेते हैं तो सरकारी वेतन है ना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं प्राइवेट स्कूलों में, है ना, कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे जो है शिक्षित हो पाएंगे। लेकिन आप जिस प्रकार से एक होता है ना कि और शिक्षकों के लिए प्रेरणा की बात है कि आप जैसे पहाड़ी क्षेत्र के एक पिछड़ा क्षेत्र के विद्यालय में आप जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ की स्थिति को सुधारें, साथ ही अपनी भी बच्ची को वहीं पे पढ़ाएं, तो ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। जी, ये तो हम थोड़ा सा आपसे सहमत हैं, और लेकिन हम लोगों से कहना चाहेंगे हमें सरकारी विद्यालय पर भरोसा रखना चाहिए। सरकारी विद्यालय में भी अध्ययन और जो अध्यापन का कार्य होता है वो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा वहाँ की मेरिटोरियस शिक्षक हैं और तभी वो सरकारी विद्यालय में अपॉइंट हुए हैं, तो उनकी मेधा पर हम शक नहीं कर सकते। अब रहा उपयोग और ये की बात, तो लगभग 2018 का वर्ष रहा होगा। अभी हम लोग का सरकारी नियमानुसार स्कूल चले हम अभियान चल रही है। आप जैसे ही एक पत्रकार बंधु थे, उनके किसी न्यूज़ चैनल में मुझे जोड़ा गया था, वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है, तो 18-19 के आसपास का समय रहा होगा जब मैंने अपने स्कूल का बखान उस ग्रुप में लिखा था कि सरकारी विद्यालय अच्छा है, ये है, वो है। मैं जनरली किसी पर व्यंग नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें किन्हीं का एक रिप्लाई आया कि पहले अपने बच्चे को वहाँ पढ़ा के देखिए ना। तो मुझे ये जो है एकदम दिल पे लग गया। वहीं से सोच जो है पूरी तरह से चेंज हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कुछ दिन अगर उसके पूर्व कक्षा 1 या 2 में अगर हम भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में रखे भी थे, तो उसी दिन से मेरा ये निर्णय हो गया कि नहीं, मैं बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाऊँगा। और उसके बाद से फिर कोविड आ गया, लॉकडाउन जैसी स्थितियाँ आ गई, और फिर जो है कि लोग माने कि जब हम यहाँ से, मेरा स्कूल का दूरी लगभग 10 किलोमीटर है, तो बेटी साथ जाती थी, तो एक पहचान सा हो गया है कि फलाना स्कूल के टीचर हैं, और बेटी पीछे बैठी हुई है, मान लीजिए ड्रेस पहने हुए है, तो रोज़ रोज़ जिस रास्ते से गुजरेंगे तो उनको तो लगता है एक टीचर और एक स्टूडेंट तो साथ रोज़ जाते हैं और रोज़ आते हैं, नहीं, तो एक प्रेरणा का कारण भी बना हमारे स्कूल के अगल बगल के अभिभावक में। तो इसका संपूर्ण श्रेय मैं अपने आप को नहीं दूंगा। 2019 में जब हाई स्कूल के शिक्षक अपॉइंट हुए, उसके पहले तो हमारे विद्यालय में हाई स्कूल के शिक्षक नहीं थे, जिनमें से राजेंद्र मुर्मू सर आए, और मैंने क्या कहेंगे, एक हाई स्कूल के होने के नाते वरीयता का क्रम उनका अधिक है, और फलतः वो प्रभारी भी अपॉइंट हुए। इतने अच्छे प्रभारी, ठीक है, तो ऐसा नहीं लगता है कि वो प्रभार में हैं, ऐसा लगता है कि दोनों मित्रवत हैं, और उनका सपोर्ट, और फिर हम लोगों का जो है एकदम कार्य करने की जो शैली विद्यालयों में रही, इससे 2018 में लगभग 72 के आसपास एनरोलमेंट था हमारे स्कूल का। आज उस स्कूल में 350 से अधिक बच्चे हैं। 350 जी। तो अभिभावक यदि इतना विश्वास किए हम लोगों पर, तो इसका कहीं ना कहीं एक कदम यह भी है कि सर जब अपने बेटी को इस स्कूल में रख रहे हैं तो खुश है। ये चीज़ हम हो या कोई भी हो, ये चीज़ जानते हैं कि शिक्षक के ही हाथों में इस देश का भविष्य भी है ना। और ख़ास करके सर हम लोग देखें तो आप, और ये जो क्षेत्र है आपका पाकुड़ जिला का लिट्टीपाड़ा क्षेत्र में पड़ता है। पिछले साल भी इसी क्षेत्र की कोई बच्ची जिला टॉप भी की, और वो स्टेट में टॉप 10 में भी आई है ना। तो लगातार प्रत्येक वर्ष ऐसे ही लिट्टीपाड़ा जैसा पिछड़ा प्रखंड का कोई बच्ची हो या कोई बच्चा हो जो टॉप करते हैं या करती है, तो इस क्षेत्र में थोड़ा स्थिति और भी जो जगहों में थोड़ा सा जो पिछड़ापन का जो स्थिति बनी हुई है, उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। भले यहाँ से टॉपर निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चों की जो पास होने की जो संख्या है, अगर इस क्षेत्र से अगर 10,000 बच्चे परीक्षा देते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ से 500 ही बच्चे उत्तीर्ण होते होंगे, या फिर 600 बच्चे ही उत्तीर्ण होते होंगे। तो वैसे में सर ये जो लिट्टीपाड़ा क्षेत्र है, जो एक समय में जनगणनाओं में हम लोग देखे भी हैं कि ये झारखंड का सबसे पिछड़ा प्रखंड कहलाता है, तो इस क्षेत्र की स्थिति शैक्षणिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से सुधारा जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र? चलिए, एक्चुअल में क्या है ना कि एक थोड़ा सा ऑड लगता है पिछड़ा शब्द का इस्तेमाल करना। मैं वर्तमान हमारे उपायुक्त महोदय जो हैं
उन लोगों से भी मैंने उनसे भी क्या कहेंगे, एक बहुत प्रेरित भी हूँ। और मेरे स्कूल के बच्चे तो कम से कम उनसे बहुत प्रेरित हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अब पिछड़ा लिट्टीपाड़ा के बजाय प्रगतिशील लिट्टीपाड़ा अगर कहा जाए तो अति उत्तम होगा। यहाँ के बच्चे निश्चित रूप से प्रत्येक वर्ष कुछ ना कोई निकाल रहे हैं। आप सही बात बोले, पिछले साल टॉप 10 में लिट्टीपाड़ा की ही बच्ची थी, तो तय है कि जिला की टॉपर भी वही थी। 2024 में भी जिला के टॉपर लिट्टीपाड़ा से, 2025 में भी जिला का टॉपर लिट्टीपाड़ा से। तो अगर यदि अब भी अगर हम इसको पिछड़ा बोलें तो थोड़ा सा ये लगता है। फिर भी हमने पत्रकारिता करते हुए ये देखा है और ये पाया है पहाड़ी क्षेत्रों की जिस क्षेत्रों में आप पढ़ाते हैं, हालांकि आप एक विद्यालय जहाँ पे आप नियुक्त थे उस विद्यालय की स्थिति सुधार दिए, एक सोच को परिवर्तित करने के चलते वो परिवर्तन, इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है उस विद्यालय में। तो वैसे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं पूरा है ना, उसमें हमको लग रहा है सैकड़ों विद्यालय हो सकते हैं। तो उन क्षेत्रों की स्थिति किस प्रकार से सुधर सकती है और उसी के चलते ये लिट्टीपाड़ा क्षेत्र भी जो है पिछड़ा कहलाता है। इस पर जो है कि देखिए, एक तो है कि पहले नहीं होता है कि हम घर में अगर एक मज़दूर भी लगाते हैं तो हमारी एक कोशिश होती है कि जितना हम उनको मजदूरी भुगतान कर रहे हैं उतना हम उनसे कार्य ले लें। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में यह नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि हम जिस काम के लिए अपॉइंट हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, और जिस काम के लिए हमें सरकार वेतन दे रही है, तो कम से कम उसका संपूर्ण उपयोग हो। तो पहला बात तो है यह कि सभी विद्यालयों में कम बेशी हैं लेकिन शिक्षक हैं। अब हमारा भी स्कूल देखिएगा तो शिक्षकों से परिपूर्ण नहीं है, तो कम बेशी शिक्षक हैं। तो जितना हैं उन्हें हम चाहेंगे कि जो है कि कम से कम विद्यालय के बच्चों के प्रति उनकी नियुक्ति है तो अपना कर्तव्य का थोड़ा निर्वाह जो है उन्हें करना चाहिए। और दूसरा एक पहलू इसका एक और भी है, दूसरा एक और पहलू है कि जो हमारे निरीक्षी पदाधिकारी हैं या फिर जो क्या कहते हैं लोकल स्थानीय नेतृत्व है, आज पंचायती राज व्यवस्था के तहत मुखिया हैं या और भी जो लोकल लीडर्स हैं, या तो इन लोगों का जो है कि एक सपोर्टिव वो लाभ स्कूलों को मिलना चाहिए। अगर सपोर्टिव तरीके से सभी कोई सोचें मिलकर तो हमको लगता है लिट्टीपाड़ा पिछड़ा नहीं रहेगा, बहुत जल्दी इसका परिवर्तन हो जाएगा। प्रतिक्रिया सुनकर बहुत अच्छा लगा सर, और आप एक सोच के बदौलत उस विद्यालय की स्थिति को सुधार दिए। मेरे साथ ये दोनों बच्ची है, पुनः हम इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से पाकुड़ ज़िले का नाम रोशन की हो, है ना, अब तो आगे की तैयारी करोगी, 10वीं कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम प्रिया रानी से जानना चाहेंगे कि तुम भविष्य में क्या बनने की सोची हो, कि क्या बनना है और क्या बन के देश जो है देश की सेवा करनी है। हमको भविष्य में तो आईएएस बनना है, जिसके तो उसका थोड़ा सा जोर से बोलो। हमको मतलब बनना तो आईएएस है, जिसका प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। जेई आईआईटी करके इंजीनियरिंग करने के बाद उसके बाद यूपीएससी क्रैक करना है, तो उसका प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जेई आईआईटी क्रैक करना है और इंजीनियरिंग करके उसके बाद यूपीएससी क्रैक करना है और आईएएस बनना है और देश की सेवा करना है। तो सर उसके अनुसार से मेहनत करना शुरू कर दी हो, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना 10वीं के परीक्षा से बहुत ही कठिन है ना। जिस प्रकार से हालांकि कोई भी अगर विद्यार्थी चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है ना। बस वो ये 5 मूल मंत्र को लेके चले। संस्कृत में एक सूत्र है जो हम पहले कहें, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचम लक्षणम। मतलब कोवी की तरह चेष्टा होना चाहिए, बगुलों की तरह ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए, घर त्यागने की कला होना चाहिए, और सबसे ये 5 गुण जो विद्यार्थी धारण कर ले अपने भीतर और लगनशील होकर मेहनत करे तो वो अपने मुकाम को ज़रूर वो पा जाते हैं। हम किरण जी से जानना चाहेंगे कि तुम क्या सोची हो जी भविष्य में क्या सपना है कि आगे चल के क्या बनने का सोची हो? मुझे तो आगे चल के डॉक्टर बनना है और देश की सेवा करना है। इसके लिए मैंने अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है और PWR क्लास ऑनलाइन क्लास खरीद लिया है, और इसी से
और हम इसका तैयारी शुरू कर चुके हैं। और तुम बोलती बहुत कम हो, पेशेंट को कैसे समझाओगी हैं कि क्या खाना है नहीं खाना है, कैसे बीमारी से निजात पाना है? उस टाइम तो आदत हो जाएगा ना, अभी समय है। तो ये दोनों बच्ची हैं जो मेरे बगल में जो शशि सर बैठे हैं, इन्हीं से पढ़ के और आज अपने माता पिता का नाम रोशन की, अपना नाम रोशन की, है ना। अंत में जो स्वदेशी भारत न्यूज़ के दर्शक हैं और ख़ास करके मेरा अंतिम प्रश्न है ना, हमारे दर्शकों में कुछ बच्चे हैं जो आप लोगों को देख रहे हैं, जो आने वाले समय में चाहे 10वीं की परीक्षाओं में बैठेंगे, 9वीं की परीक्षाओं में बैठेंगे, 12th की परीक्षाओं में बैठेंगे, तो वो लोग किस प्रकार से टॉपर बन सकते हैं, किस प्रकार से तैयारी करेंगे, किस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, दोनों अपनी ओर से जो है क्या सजेशन देना चाहोगी? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे क्लासेस होते हैं उस क्लासेस को फोकस से करना होता है, उस क्लास को फोकस से करने से सब कुछ हो जाएगा। और जो क्लास में पढ़ाई हुआ है उसको हर दिन रिवाइज़ करते हुए रहना चाहिए। और जो हमें बुक्स मिलते हैं स्कूल से, एनसीईआरटी बुक्स हैं, उसको लाइन बाय लाइन रीड करके हर क्वेश्चन याद करने से कुछ नहीं, रट्टा मारा नहीं जाता। उसको अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए तो वो बच्चा आंसर लिख लेगा एग्ज़ाम में। तो हम बस यही बोलना चाहेंगे कि हर चीज़ को अपना अंडरस्टैंडिंग करके रखना चाहिए और हमारे क्लासेस में फोकस करना चाहिए और रिवीजन रेगुलरली करते रहना चाहिए। कितना घंटा पढ़ाई करना चाहिए? अगर आप 6 घंटा, मैक्सिमम 7 से 8 घंटा भी आप पढ़ रहे हैं तो आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तुम किरण कुमारी जी क्या कहना चाहोगी? जो बच्चे हैं अभी देख रहे हैं, आने वाले समय में परीक्षाओं में बैठेंगे, तुम अपनी ओर से क्या सलाह दोगी? सबसे पहले तो स्टूडेंट को रेगुलरिटी रखना होना ज़रूरी होता है। उसको अगर 4 ही घंटा पढ़ना है तो रेगुलर पढ़ना है। और सबसे पहले तो जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो कम से कम 1 महीना पहले से टेस्ट का तैयारी करना, 1 महीना रेगुलर टेस्ट देना चाहिए। उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करना चाहिए। इससे हमारी प्रैक्टिस होती है और पता लग जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। और इससे अनुभव भी होता है। और सबसे पहले तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी से ही आते हैं, इससे बाहर का कुछ नहीं आता है। तो बस इतना ही। सर, आप अपनी ओर से हमारे जो स्वदेशी भारत न्यूज़ के दर्शक हैं उनको क्या संदेश देंगे, क्या मैसेज रहेगा आपका? परीक्षाएं आती है, हम विशेष रूप से फोकस उन बच्चों पर करेंगे जिनकी नाम जो है हो सकता है कि इस टॉपर के लिस्ट में ना हो, और हो सकता है कि उदासी हो सकता है कि कुछ ऐसे भी कमज़ोर बच्चे रहते हैं जो हो सकता है कि आज मैट्रिक की परीक्षा अनुत्तीर्ण भी किए हों। तो ये बड़ा भावुक पल होता है बच्चों के लिए भी और संबंधित अभिभावक, संबंधित शिक्षक सभी के लिए। तो मैं इस दौरान उन बच्चों के मनोदशा को देखते हुए मैं उन समस्त अभिभावकों से अपील करना चाहता हूं कि इस असफलता को असफलता के रूप में न लें, बल्कि सफलता की एक सीढ़ी के रूप में लें। और उन तमाम अभिभावकों से अपील करना चाहूँगा कि जो है कि उन बच्चों के मनोबल को बढ़ाएं, बच्चों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश न करें। कोई भी ऐसा नहीं है जो इसी फील्ड में है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। हो सकता है कि आज वो मैट्रिक की परीक्षा अनुत्तीर्ण किए हों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनका कॉमन सेंस किसी और क्षेत्र में बहुत अच्छा हो। इसलिए उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए और इस पर फोकस नहीं होना चाहिए कि किस पर क्या मार्क्स है, किनकी क्या पोजीशंस है। फोकस इस पर होना चाहिए कि बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया। और बस ये जो है कि उन तमाम बच्चों के लिए, और जो बच्चे असफल हैं या कमज़ोर हैं या थोड़ा नीचे रह गए, उनके लिए एक पंक्ति है हरिवंश राय बच्चन जी की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लगातार कोशिश करना है, इस बार नहीं तो अगले बार टॉपर में आना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमें अवसर दिए इस इंटरव्यू को करने के लिए। तो आप देखें, जनहित वार्ता के इस एपिसोड में मेरे साथ पाकुड़ की 2 बेटी मौजूद थी जिन्होंने जैक बोर्ड के 10वीं के इस परीक्षा में जो है एक फर्स्ट टॉपर बनी और ज़िले में एक सेकंड टॉपर बनी।
और इन लोगों ने अपना नाम को रोशन की है ना, और अपने माता पिता का नाम को रोशन की, अपने शिक्षक और अपने विद्यालय का नाम रोशन की, और आगे भविष्य में एक डॉक्टर बनना चाहती है और एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। और इसके लिए इन लोगों ने आगे की तैयारी भी शुरू कर दी है। आपको इस इंटरव्यू से जो है क्या सीख मिली ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपको लग रहा है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही प्रत्येक एपिसोड में कोई ना कोई प्रेरणादायक व्यक्ति से और हस्ती से आपके सामने रूबरू होंगे। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।